आज की जो स्थिति है, एक वैश्विक संकट है। जब हम किसी भी चीज़ का आकलन करें तो हमें तुलनात्मक आकलन करना चाहिए। आज पूरी दुनिया में आप पड़ोसियों से शुरुआत कर सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ क्या स्थिति है, उसकी तुलना में हम बेहतर हैं कि नहीं हैं। अमेरिका जो ट्रंप कहते हैं कि हमें तो तेल की ज़रूरत ही नहीं है, और सही है, इतना ऑयल रिज़र्व है यूएस के पास कि वो वहाँ भी लाइनें लग रही हैं, वहाँ भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो हमें एक चीज़ हमेशा देखनी चाहिए। देखिए, ये तो है वैश्विक संकट है, इसमें सब लोगों पर आएगा, कोई उसको बेहतर ढंग से कर लेगा, कोई कम किसी पर आएगा। तो हमें हर चीज़ में तुलना करनी चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। आज की तुलना में अगर पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ नहीं बढ़ी हैं तो शायद ही, मैं कहता हूँ, इंडिया ही एक ऐसा देश है इस समय, जितने भी, कोई हो सकता है कोई छोटा मोटा देश हो जिसने नहीं बढ़ाया, जिसके पास बहुत सारा ऑयल हो, अदरवाइज जितने प्रोमिनेंट हैं सब जगह पे कीमतें बढ़ चुकी हैं। और ये जो लाइन लगने वाली बात है, आप जानते हैं, सामान्य ढंग से एक बार नमक पे हल्ला हो गया, लाइन लगने लगी, कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो कालाबाजारी और जमाखोरी, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। रही विपक्ष की बात, तो एक बात मैं बता दूं, कोई भी विपक्ष में हो, मैं अपने बचपन में सुनता था, खा गई राशन, पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। ये मैंने सुना है, नारे सुने हैं लगते हुए। तो ये तब आजकल जो लोग हैं ये विपक्ष में थे। अब बताइए, इंदिरा को कहा जाता था खा गई राशन, पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। तो देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा और उसका एक स्वाभाविक सा है कि वो चीज़ें आएंगी सामने। हल्ला, मेरा केवल इतना ही कहना है कि डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। जितना संकट है हम भी मानते हैं, देखिए लाइनें लगेंगी हर तरह की, और भारत में कोई ऐसा नहीं है, पहले बिजली का बिल जमा करने जाते थे तब भी लाइन लगती थी, बच्चों के फीस जमा करने जाते थे तब भी लाइन लगती थी। आजकल तो खैर, रेलवे का टिकट बम्बई में मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया में 80 में, 2 दिन पहले से लाइन लग जाती थी, 2 दिन से बिना खाए पिए लोग रहते थे, क्योंकि एक ही ट्रेन उत्तर भारत की चलती थी, लाइन लगती थी। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। रही बात है कि संकट है, निश्चित तौर पर है, और संकट अभी तो नहीं है, अभी तक तो बहुत संभाल के रखा है। इसके आगे जो स्थितियां हैं वो पल पल इतनी बदल रही हैं कि किसी को पता नहीं। कोई कह रहा है ईरान जीत रहा है, कोई कह रहा है अमेरिका जीत रहा है। मैं केवल एक भारत की नीति के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले का मामला है जी। ईरान के विदेश मंत्रालय, हमारे यहाँ जो है एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जी। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा कि कश्मीर से बहुत ज़्यादा डोनेशन आया है, कश्मीर की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कश्मीर, थैंक्स इंडिया, यह लिखा था। पाकिस्तान में इसका विरोध हो गया कि ईरान ने, इसका तो मतलब है कि ईरान ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान लिया। वो विरोध शुरू हुआ और वो दबाव में बाद में वो रिलीज वापस ले ली गई, गायब कर दी गई। इंडिया से भी लोगों ने प्रश्न पूछा, भैया गायब क्यों हुई, कुछ नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, ये तो ईरान की हालत है। दूसरा, ट्रंप जी ने मोदी से बात की, लेकिन पाकिस्तान से बात करने के 15 घंटे के बाद मोदी जी को फ़ोन किया। कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी का नहीं है, आप अपने हिसाब से, भारत की जो आज पॉलिसी है, मैं बस आखिरी वाक्य कह के, आज देखिए G7 जिसका हम मेंबर नहीं हैं, आज हमारे विदेश मंत्री को वहाँ बुलाया गया है। अब आप सोचिए इससे, और हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाली नहीं करते हैं। यानी भारत की स्थिति तमाम बावजूद पूरी दुनिया में, चाहे हमारी वो विदेश नीति रही हो, चाहे हमारा अंदरूनी सामंजस्य हो, संकट का दौर, उसमें कहीं हम किसी देश से पीछे नहीं हैं। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर अगर कुछ वैश्विक संकट बढ़ता है तो ये सबको तैयार रहना चाहिए उसको। इसलिए मोदी जी ने लॉकडाउन, वो तो मोदी जी कह दिया कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन अपनी जनता को कहना चाहिए कल को क्या परिस्थिति बनती है, उसके लिए आप हम लोगों को तैयार रहना है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।